ये प्लांट किसी को याद ही होगा, हमने ग्राउंड से निकाला और लगा दिया था। छोटे छोटे प्लांट मैंने लगा के रखे हुए थे दोस्तों। फिर मैंने कुछ दिमाग में आया, कुछ स्टोन के साथ लपेटा, स्टाइल करता रहा। उन सब के भी वीडियो कहीं मिल सकते हैं आपको, पुराने वीडियो में शायद आपने देखा भी हो। ग्राउंड ट्रेनिंग में ये सब थे, तो उसको निकाला इस बार मैंने, क्योंकि मुझे थोड़े सूटेबल पॉट मिल गए तो कुछ तो करना था। ऐसे ही पड़े रहते तो फिर एक ही रूट पे चले जाते हैं, तो इसलिए हमने निकाला इस बार। और ये जाते जाते बचा है, पहले भी किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। फिर अब क्या करना है दोस्तों, इस प्लांट के साथ अनवांटेड ब्रांचें हटा देनी है दोस्तों। ये एक बेसिक थंब रूल बना ले कि कोई कैसा भी प्लांट हो, कितना भी मोटा प्लांट क्यों ना हो, बहुत ही मोटी मोटी ब्रांचें क्यों ना हो, फिर भी उसमें अगर आपको लगता है मोटी ब्रांचें इसमें भी अनवांटेड है कुछ, तो आप बेझिझक निकाल दीजिए, पूरी तरह से निकाल दीजिए दोस्तों, निकाल ही दीजिए। एक बार लगेगा पूरा प्लांट को हमने बर्बाद कर दिया, फिर लगेगा आपको कि सही किया दोस्तों। 2 साल के बाद रिजल्ट मिलता है, थोड़ा पेशेंस लगता है। यहाँ हम फिर से नए सिरे से जैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैं डिफोलेशन कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से पता चले। नहीं तो ज़रूरत नहीं है, आप पिन से भी काम चला सकते हैं। यहाँ हमें 2 ब्रांचें मिली है। मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इसको हमने पूरी तरीके से डिज़ाइन किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट वो सब अब चला गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, यहाँ ये ग्रोथ हुआ है इसलिए ये थोड़ा मोटा हुआ है, तो उसको भी हटा देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, तब कहीं जाके हमें एक और नई मंजिल मिल पाएगी। तब आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लांट होंगे जिसके साथ आप बहुत आगे जा सकते हैं। आज किसी ने सवाल किया था दोस्तों कि एज ए बोनसाई को हम एज ए बिजनेस डेवलप कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, बट आप में वो पेशेंस होना चाहिए, अपने काम के प्रति इतना लगाव होना चाहिए। पौधों में कब किया है, यानी पौधों को रख रखाव के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ें होनी चाहिए कि कैसे ट्रीट करें दोस्तों। ये सीखा भी जा सकता है, कंटिन्यू वीडियो देखने से भी हो सकता है, या फिर कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज ए बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आप एकदम से बोनसाई तो बना नहीं सकते। तो आप प्लांट जो हमारे यहाँ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, वैसे प्लांट आप मंगवाइए कहीं से, ऑनलाइन या किसी से भी मंगवा लीजिए, और ऐसे प्लांट को आप एज ए मदर प्लांट ग्रो करके उसमें से बहुत सारे प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कीजिए, अगर आपको टेक्निक पता है तो आप कर सकते हैं। हमने करवाए हैं, मैंने नहीं किए, मेरे फ्रेंड ने किए। तो अब वहाँ नर्सरी चालू हो गई है और सब लेने भी आने लगे हैं। हमने भी कुछ वहीं से ऑनलाइन भेजे सबको। तो विद इन 2 ईयर में तो उन्होंने एक अपना फार्म जैसा ही बना लिया। अब घर पे आके सब ले जाते हैं प्लांट, और मैं भी भरपूर काम करता हूँ, वहाँ जाता हूँ तो हमारा पूरा दिन जब बैठते हैं काम करने तो हम टाइम नहीं देखते, जितना टाइम होता है उतने वक्त हम कंटिन्यू काम करते हैं। बहुत सारे पौधे हो गए हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा है जो बोनसाई पार्टी हम कितना एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने इतने जल्दी डेवलप कर लिया कि अब हमें काम करने में भी मज़ा आता है। थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ शुरुआती दिनों में प्लांट महंगे आ सकते हैं, तो ऐसे रेयर प्लांट मंगवाइए जो आपके यहाँ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो आप ऐसे प्लांट्स का डेवलप करवा दिए और फिर सेल कीजिए। ऑनलाइन आजकल तो बिक जाते हैं अच्छे से। तो बोनसाई से ज़्यादा आप तब तक इस प्री बोनसाई भी सेल कर सकते हैं। तो ये सब संभावनाएं हैं दोस्तों, क्योंकि हमने किया है, मेरे फ्रेंड ने किया। तो ये जो बिजनेस ही कह सकते हैं, ये भी एक मेरी तरह से भी, मैं भी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो ये भी एक तरीके से अपना एक हमने चूज़ किया है दोस्तों कि इस तरह से हम लोगों को एजुकेट भी करेंगे और पौधे भी बनाएंगे।
तो एक साथ 2 काम हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ बहुत सारे प्लांट्स भी बेचता हूँ मैं, और मेरे फ्रेंड्स से लेता हूँ, फिर वायर में लाके सेंड करता हूँ। तो इस तरीके से एक बिजनेस ही हो गया ना, पर हम इतना ज़्यादा कॉमर्शियली नहीं जाते। बट अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए दोस्तों, यहाँ स्कोप तो है। धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है दोस्तों बोनसाई की। क्यों? तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि हर एक आने वाली मूवी हो, एडवर्टाइजमेंट हो, या आप लोगों ने शायद देखा भी हो, इवन बायजूस का जो आता है इस तरह से एडवर्टाइज, इसमें भी आप बोनसाई देख सकते हैं। आजकल कॉमन हो गया है दोस्तों। कोई साउथ की मूवी है, कोई बाटली वाला करके, एबी बाटली वाला या कुछ, इसमें बोनसाई का जो पूरा टेरेस पे सेटअप था, वहाँ एक फाइटिंग सीन था। मुझे बुरा भी लगा, बट उन्होंने वहाँ किया था। किसी हमारे यहाँ की मूवीज़ में, बहुत सारी मूवीज़ में भी अब तो बोनसाई पे वर्क करते हुए भी दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आजकल दोस्तों ट्रेंड में है बोनसाई, क्योंकि सबके पास पहुंच रहा है, सब काम करने चाहते हैं। तो यहाँ प्लेटफॉर्म है, आप सीखिए और आगे बढ़िए। यहाँ अभी मैं बहुत ही शुरुआती मोमेंट ले रहा, बाद में ये प्लांट डेवलप करवाएंगे। उसका एपेक्स भी थोड़ा आगे लाना है। ये प्लांट भी पूरा पीछे झुका हुआ है, तो वहाँ भी कुछ मैं फंसा देता हूँ जिससे अच्छे से डेवलप हो पाए ये प्लांट। तो ये एक फ्यूज़न करवा रहा हूँ मैं रॉक के साथ, थोड़ा सीधा होगा तो अच्छा है, और यहाँ ब्रांच डेवलप होगी तो अच्छे से दिखेगा ये प्लांट। तो ये ऊपर और एक नीचे ब्रांच होगी, तो यहाँ 2 एपेक्स हो जाएंगे दोस्तों। ये प्लांट पूरा ढक भी जाएगा, बट इतना मोटा नहीं होने देना है मुझे, इसको अच्छे से जकड़वाना है दोस्तों। तो चलिए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आप में काम करने का जुनून होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ हम लोगों ने करके भी दिखाया है। मुझे तो लगा था जैसे इस प्लांट को मैंने खो ही दिया है दोस्तों, क्योंकि इसमें जब हमने निकाल के लगाया ज़मीन में से, तो बहुत ही कम रूट होने की वजह से सब ब्रांचें चली गई। इसका स्ट्रक्चर भी बढ़िया था, बट सब ब्रांचें चली गई थी। अब कहीं जाके ये नया ग्रोथ करने लगा है और स्टेबल किया है अपने आप को। तो ये अनवांटेड ब्रांच है दोस्तों। नीचे से हमें कोई ब्रांच अब नहीं चाहिए, क्योंकि अपर ग्रोथ को हमें अच्छे से बढ़ावा देना भी है, तो ऐसा ग्रोथ हमें बार बार हटाना पड़ेगा। तो पौधों पे नज़र बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी, जिससे हमारा जो लिमिटेड एरिया में जो न्यूट्रिएंट होता है उसको सही ढंग से हम इस्तेमाल करके प्लांट को डेवलप करवा पाए। यहाँ तीसरी ब्रांच की कोई जगह नहीं है। धीरे धीरे अब ये स्ट्रक्चर बनाता रहेगा। पूरा स्ट्रक्चर ख़राब किया था, अब वो निखरने लगा है। तो यही होता है दोस्तों, सही वक्त पे सही ढंग से काम कीजिए और मौसम अपना काम करेगा। अभी ज़्यादा ग्रोथ करने लगेगा सभी ब्रांच या प्लांट, ये भी निकाल देते हैं, उसको थोड़ा हम बढ़ने देंगे, जिससे होगा क्या कि ये जल्दी से थिकन होगी। ये ब्रांचें लोअर है तो, और अपर ब्रांचों को हमें इतना ज़्यादा थिकन नहीं करना है और रेमिफिकेशन लाना है, इसलिए हम उसको पिंच करते रहेंगे। 2 इंटरनोड से ही कर रहा हूँ, जिससे जल्दी से जल्दी हमारा फाइनल शेप आ जाए। तो दोस्तों ये सब बातें ध्यान में रखने वाली है। तो छोटी छोटी मगर काम की बातें हैं। वायर बाइट्स हुआ है तो हमें निकालना है, और वायर बाइट से ही पता चलता है कि हमारा प्लांट कितना ग्रो कर रहा है। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हर रोज़ देखते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, मगर जैसे हम 2-3 दिन बाहर जाते हैं और आके देखते हैं तो लगेगा जैसे सब ग्रोथ 2 दिन में ही हो गया। तो बने रहे दोस्तों, हर एक प्लांट का अपडेट मिलेगा। कैसे स्टार्ट करता हूँ मैं, कैसे डेवलप करता हूँ, कौन से सीज़न में
कौन सा वर्क होता है, क्योंकि यहाँ कभी वेकेशन नहीं दोस्तों। हर रोज़ वीडियो देने की कोशिश रहती है मेरी, जिससे आप लोग इस आर्ट के साथ कंटिन्यू जुड़े रहे दोस्तों। आजकल ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, तो कुछ नया क्रिएशन नहीं हो पा रहा है, बट जल्द ही जैसे ही टाइम मिलेगा दोस्तों मैं कुछ न कुछ क्रिएशन करेंगे हम सब मिल के। तो पिछले साल का फ्लोटिंग माउंटेन पे भी वर्क करना है, वो भी ऐसे ही पड़ा है, उस पर प्लांटेशन करना है। जैसे ही ग्रीन मॉस अवेलेबल हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन होता रहेगा दोस्तों, और प्लांट भी देखने लायक हो जाएगी। यानी हमारा जो बेजान कंपोजिशन होगा, जो रॉक वाला वगैरह, उसमें जान फूकने का वक्त भी आ गया है। तो जैसे ही मॉस अवेलेबल हो गए हम फिर से एक नए क्रिएशन के साथ आएंगे दोस्तों। तो चलिए कल एक नया वीडियो लाने के वादे के साथ में विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।